अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला म्यूज़िक बॉलीवुड के बाद किस इंडस्ट्री का है, तो मोस्ट ऑफ यू का आंसर होगा, और वो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा द पंजाबी म्यूज़िक। अगर आप गाना के सीईओ की बात सुने तो उनके अकॉर्डिंगली पिछले कुछ सालों में ही 5 टाइम ग्रोथ देखने को मिली है इस इंडस्ट्री में, इस सॉन्ग की इंडस्ट्री में। जो हमारा पंजाबी म्यूज़िक है उसमें 5 टाइम की जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऐसा क्या है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज होने के बाद भी जो पंजाबी सॉन्ग्स है वो इंडिया में इतने, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाने वाले सॉन्ग्स आपको पंजाबी सॉन्ग्स मिलेंगे। गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले और डाउनलोड किए जाने वाले म्यूज़िक भी आपको पंजाबी सॉन्ग्स ही मिलते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है अ बिग ऑडियंस। अगर आप पूरे नॉर्थ इंडिया को देखो तो यहाँ पे सबसे डोमिनेटेड म्यूज़िक ही पंजाबी म्यूज़िक है। और उसका क्या रीज़न है कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उस पे जो है वो पंजाबी इंडस्ट्री ने जो है कब्जा कर रखा है, जबकि हमारे पास हरियाणवी म्यूज़िक है और भोजपुरी म्यूज़िक है। द प्रॉब्लम विद द भोजपुरी म्यूज़िक इज़ दिस कि एक तो उनके पास जो प्रोडक्शन है वो कम रहती है, और ऊपर से वो कभी कभी कुछ ऐसे सॉन्ग्स लिख देते हैं जिन्हें वो पब्लिक में जो है वो ला नहीं सकते। तो इस कारणवश उनकी जो है ना एक नैरो रहती है उनकी ऑडियंस, उनकी नैरो रहती है ऑडियंस। तो अगर हम वही बात करें हरियाणवी म्यूज़िक की, तो ये क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा है? इसके लिरिक्स भी अच्छे होते हैं, इनके जो सॉन्ग्स हैं वो सूदिंग रहते हैं। तो ऐसा क्या है? और म्यूज़िक तो बहुत अच्छा होता है इनका। तो क्या रीज़न है कि हरियाणवी म्यूज़िक इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा? तो इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि हरियाणवी म्यूज़िक के पास इतनी इस वक्त कैपिटल नहीं है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके। तो कैपिटल की कमी के कारण प्रोडक्शन कम हो रही है और एक बड़ी ऑडियंस के पास वो नहीं पहुंच पा रहे। वहीं पे हम दिल्ली के रॉक म्यूज़िक की या उनके संगीत की बात करें तो उसकी भी अभी एक बहुत ही नैरो ऑडियंस है और बहुत ज़्यादा वो फेमस नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड खेलने को मिल जाता है हमारे पंजाबी म्यूज़िक को। अब कुछ और रीजंस जो पंजाबी म्यूज़िक को इतना फेमस करते हैं इंडिया में, वो कुछ हैं कि इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखोगे गुरदास मान सर से लेके दलजीत दोसांझ तक ऐसे ऐसे कलाकार आपको देखने को मिलते हैं। आपको पंजाबी में सूफ़ीज़ भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप की यहाँ पे बोलियाँ भी होती हैं जो हर एक जो है हिंदुस्तानी शादी की जो नॉर्थ इंडिया में होती है उनकी शान रहती हैं बोलियाँ। और भांगड़ा तो पंजाबियों की शान है ही है, जो हर एक महफिल को रोशन कर देती है। और ये जो कल्चर है एक बहुत ही डिवाइनिंग कल्चर है और एक बहुत ही ग्लोरियस कल्चर है, जिससे बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं प्रभावित होते हैं। कुछ और रीजंस, यहाँ पे जेंडर गैप बहुत कम है। अब देखोगे तो पंजाबी इंडस्ट्रीज में आपको मेल सिंगर्स एंड इवन आपको फीमेल सिंगर्स देखने को मिल जाएंगी, और वो बहुत ही अच्छी सिंगर्स हैं, जिसके कारण क्या होता है जो है ऑडियंस का जो है वैरायटी मिल जाती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस मिल जाती हैं, यू कैन टारगेट डिफरेंट ऑडियंस, और एक बहुत ही बड़ी प्लेग्राउंड आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप देखोगे तो कुछ और चीज़ें भी हैं जो पंजाबी म्यूज़िक को एक अप लेवल पे लेके जाती हैं। जैसा आप जानते हो कि पंजाब के बहुत सारे लोग कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ जाके कुछ सीख के आते हैं। और जब वो यहाँ वहाँ जाके जो सीखते हैं उसे इंडिया में आके इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ यूनिक बनता है और वो लोगों को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। और आप देखोगे तो वैरायटी मतलब फ्रॉम लिरिक्स और म्यूज़िक और दोनों का मिक्सअप, यानी बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स वाले सॉन्ग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और बिना मीनिंगफुल लिरिक्स पर अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने को मिल जाएंगे पंजाबी म्यूज़िक में। और अब बाकी इंडस्ट्रीज ग्रो अप हो रही हैं बट उस पेस से नहीं हो रही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये था कि कोविड का नया वेरिएंट आ चुका है तो मास्क पहनिए। जय हिंद।